हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। कंटिन्यूटी में पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन है ना, वो आप देखिए क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that such that the following function is continuous at x is equal to 2। कि k की वैल्यू निकालनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 पर। कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, ऑलरेडी कह रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू निकालिए। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई यहां पर जरूरत नहीं है, केवल लिमिट निकाल दीजिएगा, कोई भी लिमिट निकाल दीजिएगा, ठीक है, और वो k के बराबर कर दीजिएगा। तो अब देखिए यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये x नॉट इक्वल टू 2 है, और k है जब x इक्वल टू 2 है। तो देखिए यहां पर क्या है, हम लिमिट ले लेते हैं 2 पर, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। x नॉट इक्वल टू 2 है, यही फंक्शन लेफ्ट देगा, यही फंक्शन राइट देगा। तो यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यहां पर x इक्वल टू 2 पर फंक्शन का वैल्यू k दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में देखिएगा क्या है कि लिमिट x टेंस टू 2 लेना है। तो कंटिन्यूटी तो चेक करना है नहीं, कंटिन्यूअस तो फंक्शन ऑलरेडी है, करेक्ट, सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अब यहां पर देखिए आप इसका लिमिट निकालिएगा। लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वही के का वैल्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जो है आपका के है 2 पर। देखिए आपको ये सॉरी एक्स टेंस टू 2 कराना है ना, लिमिट लेना है 2 पर। तो अब देखिए क्या करना है कि जो टेंड करता है वह इसका फैक्टर होता है, जो टेंड करेगा वो फैक्टर होगा। तो अब जो है नेक्स्ट पेज की ओर जाना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स क्यू, देखिए एक्स टेंस टू 2 है तो एक्स माइनस 2 जरूर इसका फैक्टर होगा, और नेक्स्ट जो फैक्टर होगा वो आपका क्या होगा। देखिए आप, हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरह से आपको करना होगा कि हम तो डायरेक्ट लिख देंगे x माइनस 2। तो देखिए होता क्या है डायरेक्ट में कि एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर से होगा एक टर्म, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर है, जबकि यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये प्लस 3x। देखिए 3x स्क्वायर बैलेंस हो गया, मेन बैलेंसिंग करने से हो जाएगा, माइनस 6x होगा, जबकि यहाँ माइनस 16x है, और यहाँ देखिए प्लस 20 है तो माइनस 10। तो ये हम तो डायरेक्ट कर लिए, लेकिन आपको डायरेक्ट अगर नहीं करने आ रहा है तो कुछ नहीं मत कीजिएगा, x माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, फिर यही रेस्ट फैक्टर आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ रफ में कि इसको डिवाइड कर देना है।
और ये x माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू लिख देंगे। फिर जो है एक टर्म, एक फैक्टर कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, लिमिट x टेंस टू टू, यहाँ LIM लिख देते हैं, LT भी चलेगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस टू, फिर फैक्टर इसका होगा। तो x माइनस टू जब फैक्टर होगा तो जरूर x प्लस फाइव होगा, क्योंकि देखिए इससे पकड़ा जाता है, x माइनस टेन है तो जरूर प्लस फाइव होगा, माइनस को मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो वही आ जाएगा। अब बाई x माइनस टू हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका x के जगह पर टू रखेंगे, टू प्लस फाइव 7 हो गया। तो F2 का वैल्यू जो है, हाँ देखिए यहाँ पर F2 का वैल्यू आपका k दिया हुआ है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए k का वैल्यू क्या होगा, 7 के बराबर होगा। ठीक है, ये अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के लिए। ठीक है, तो फिर अब हम लोग, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, सबके लिए वो इम्पोर्टेंट है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the following function is continuous at x is equal to पाई बाई टू। ठीक है, यहां fx जो दिया हुआ है, वेयर fx क्या दिया हुआ है, k cos x बाई पाई माइनस टू एक्स, जब इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू है, और उसके बाद 5 है। इफ x is equal to पाई बाई टू, इफ x is equal to पाई बाई टू। अब देखिए फिर कह रहा है कि ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए नहीं निकालना है, कोई जरूरत नहीं है, कोई एक लिमिट निकाल लीजिए और आपको वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर कर देना है। अगर कहता कि प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू, देन k इज द प्रूव दैट, जब रहता तो वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती, क्योंकि ये फंक्शन कह ही रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो कोई लिमिट निकाल देंगे, चाहे लेफ्ट निकाले चाहे राइट निकाले, एक्चुअल वैल्यू के बराबर कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों निकालने की क्या कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है। ठीक है, तो अगर फंक्शन दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है तो कोई भी लिमिट निकाल दीजिए, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, और एक्चुअल वैल्यू के बराबर कर दीजिए। दोनों लिमिट निकालने में समय बर्बाद जाएगा। हाँ, अगर कहेगा प्रूव दैट, तब दोनों लिमिट निकालना आपका मजबूरी है हम लोग का। तो आइए देखिए यहां पर क्या है, सॉल्यूशन में लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू ऑफ fx, कोई एक लिमिट निकाल लेते हैं। तो आप लिमिट जो है आपका यहां पर थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्यूशन में लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू ऑफ fx, कोई लिमिट ले लीजिए। ठीक है, लिमिट कोई लिमिट, चाहे लेफ्ट लीजिए चाहे राइट लीजिए, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है।
चेक करना कंटिन्यूटी है नहीं, कोई लिमिटिंग वैल्यू निकाल करके एक्चुअल वैल्यू के बराबर कर दीजिए। इसलिए कोई एक लिमिट जो आपकी इच्छा करती है, चाहे लेफ्ट लीजिए चाहे राइट लीजिए। तो आइए यहां पर लेफ्ट ही ले लेते हैं कि कॉस पाई, हाँ जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या होता है, अगर ए पॉइंट पे निकालना है तो ए माइनस एच पुट करते हैं एक्स के जगह पर, और तब लिमिट एच टेंस टू 0 ले लेते हैं। तो ये पाई बाई पाई है, ये 2x के जगह पर जहां जहां x है वहां पाई बाई 2 माइनस एच कर देंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 के साइन एच हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस पाई प्लस 2h हो जाएगा। ब्रैकेट को खोलिए, तो अब देखिए यहां पर क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच के है, और ये साइन एच है, अब बाई 2h है तो 2h ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखिए यहां पर ऐसे एक बार ही सेटिंग कर देते हैं कि साइन एच 2h है ना, तो एक h को इसके साथ फिट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमको लिमिट निकालना है। अब देखिए साइन थीटा बाई थीटा कितना हो गया 1, इसका लिमिट कितना हो गया k बाई 2, इसका जो है लिमिट जब k बाई 2 हो गया, आगे जो है लिमिट जब लेंगे तो k बाई 2 इंटू 1 यानी k बाई 2 हो गया, और इसका एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, ठीक ना। गिवन एफ ऑफ पाई बाई 2, इस फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू पाई बाई 2 पर 5 है, और कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो और एक्चुअल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ एक्चुअल वैल्यू 5 है, तो k बाई 2 इक्वल टू 5 हो गया, k का वैल्यू 10 हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, थर्ड नंबर। चलिए, तो अब जो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ of a function, for what value of a function f, मतलब फंक्शन, शॉर्ट में फंक्शन को f से लिखा जाता है। for what value of फंक्शन f डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइंड है, देखिए डिफाइंड एज, देखिए यहां पर लिख एफ एक्स इजकल टू, ये सावधानी से समझना है और लिखना भी है, ए साइन पाई बाई 2 और x प्लस 1, जब x लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। और 10x माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब, ठीक है, जब x इज ग्रेटर देन 0 है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ए की वैल्यू निकालनी है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो देखिए यहां पर कंटिन्यूटी नहीं कह रहा है कि ए का वैल्यू निकालिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है ना, आपको निकालना है और दोनों को इक्वल करना है, और उससे ए का वैल्यू निकल जाएगा। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, यहाँ पर जरूरत है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0,
लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पर मतलब लेस देन, उस पॉइंट पर लेस देन, एक्स इज लेस देन 0 का कौन फंक्शन है? ए साइन पाई बाई 2 एक्स प्लस 1। तो देखिए, तो लिमिट एक बार सिंबल यूज करना है कि कौन सा लिमिट निकाल रहे हैं। तो पाई बाई 2 माइनस 0, बार बार बोल रहे हैं पाई बाई 2 माइनस 0 एक सिंबल है, ना कि पाई बाई 2 में 0 माइनस हो रहा है। ये बता रहा है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो अब देखिए, लिमिट इसमें 0 टेंड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक में कराया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल जो है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है आपका, क्लियर दिया हुआ है। एक्स लेस देन 0 के लिए फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 के लिए और कोई और फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें 0 टेंड कराने की जरूरत नहीं है। तो अब ए साइन, और ये जो लिमिट इसका है डायरेक्ट पुट करने से आ जाएगा। कहिए क्यों? क्योंकि ये x के जगह पे 0 पुट करिएगा तो 0/0 के फॉर्म नहीं है। जब कोई फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, जो 7 फॉर्म होता है 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, है ना। तो इन्फिनिटी टू द पावर 0, तो ये सब जो सातों फॉर्म है उस फॉर्म ने डायरेक्ट पुट करके बनाइए। तो यहाँ डायरेक्ट लेना पड़ेगा। तो क्या पुट करेंगे? x के जगह पर, सॉरी ये कंटिन्यूअस एट 0 है ना, हाँ सॉरी लेस देन 0 है। तो 1 मिनट रुकिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 माइनस 0 लिख दीजिए, फिर इसमें x टेंस टू 0 लिख दीजिए, हाँ पॉइंट 0 है ना। तो अब 0 रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे 0 जब रखिएगा, ए साइन पाई बाई 2, जहां x है वहां 0 रखिए, 0 प्लस 1, ए साइन पाई बाई 2 हुआ। ए साइन पाई बाई 2, इसके जब लिमिट लीजिएगा तो ए साइन पाई बाई 2, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका लिमिट जो आ गया ए आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, क्योंकि ए का वैल्यू निकालना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा? देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लिमिट में भी ये सेम क्वेश्चंस कराए हुए हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो 0 प्लस 0, राइट हैंड लिमिट, the limit x tends to 0, tan x माइनस साइन x बाय एक्स क्यूब। इसका आपको लिमिट निकालना मेन टारगेट है, ठीक है। इसका लिमिट निकालना मेन टारगेट है, कि आपको लिमिट निकालना है। कैसे निकलेगा? तो देखिए, अब इसमें tan x है, ठीक है, कॉमन ले लीजिए, तो यहां 1 होगा। और यहां पर क्या होगा? आपका cos x हो जाएगा। देखिए, आप tan x को इंटू cos x कीजिएगा तो sin x हो जाएगा। देखिए, इसको रफ यहां कर देते हैं, sin x है, इसको आप sin x बाई cos x इंटू cos x लिख दीजिए, कोई दिक्कत, cos x से डिवाइड किए, cos x से मल्टीप्लाइड कीजिए, तो ये आपका tan x हो गया। बचा क्या? cos x। क्या बचा? cos x। तो जब आप tan x इसमें से कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस cos x हो जाएगा। नीचे है एक्स क्यूब। हमको मेन टारगेट है कि थीटा बाई थीटा के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? थीटा बाई थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो एक एक्स इधर कर देते हैं, एक एक्स इधर, एक्स स्क्वायर को इधर कर देते हैं। अब क्या करना है? मेन इसमें एडजस्टमेंट करना होता है, फॉर्म में लाना पड़ता है। tan x बाई एक्स ये हो गया। 1 माइनस कॉस एक्स को हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देंगे, और नीचे एक्स स्क्वायर है। अब साइन का जो एंगल है एक्स बाई 2 है, साइन का एंगल क्या है? एक्स बाई 2 है। तो यहां पर tan x बाई एक्स, tan x बाई एक्स तो हो गया 2 साइन x बाई 2, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है।
क्योंकि साइन का एंगल तो है x/2 बट पावर है स्क्वायर। तो अब यहां नीचे हो गया x²/4, तो अब 4 जो है कैंसिल होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अब लिमिट ले लीजिए, लिमिट ले लेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 1/4 होगा, यानी ये फाइनली 1/2 आया। तो और उधर हम लोग जो है क्या निकाले थे, ए, हाँ ए ही आया था, है ना। तो ए आया था, तो ए का वैल्यू जो है आपका हाफ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए ए का वैल्यू क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। आपको यहां पर चेक करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन of the function at x is equal to half, at x is equal to half, when fx is defined as कैसे डिफाइंड है, देखिए एफ एक्स इजकल टू, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक ठीक से नोट करना है, हाफ प्लस एक्स, हाफ प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और हाफ से छोटा है, 1 है, एक्स इजकल टू जब हाफ है, और हाफ 3/2 प्लस एक्स है जब एक्स का वैल्यू हाफ से बड़ा 1 से छोटा है, अब बराबर है। देखिए आपको जो कंटिन्यूटी चेक करना है वो हाफ पर चेक करना है। इसको इस तरह के फंक्शन को पीस वाइज डिफिनेशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, कि हाफ के लिए ये है, हाफ से बड़ा लेस के लिए, हाफ से ग्रेटर देन के लिए है, एक्चुअल वैल्यू हाफ पर इतना है। इस तरह को पीस वाइज डिफिनेशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एक होता है सिंगल, एफ एक्स इक्वल टू दे दिया, तो वो पीस वाइज नहीं हुआ। जब आप टुकड़े में डिफाइंड होगा, कंडीशन है कि एक्स इक्वल टू लेस देन 1 है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, एक्स इक्वल टू 1 है, तो उसको हम लोग पीस वाइज डिफिनेशन इस तरह के फंक्शन को कहते हैं। तो यहाँ पर हाफ पर चेक करना है, तो हाफ लेस देन हाफ के लिए देखिए यहाँ इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन हाफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, एक्स इज लेस देन हाफ होगा, है ना। तो सॉल्यूशन में देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना, डिस्कस लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए लिमिट एक्स टेंस टू हाफ -0, हाफ -0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब देखिए यहां पर, तो लिमिट एक्स टेंस टू हाफ हो गया, और जो लेस देन हाफ के लिए फंक्शन है उसको सेलेक्ट कीजिए, देखिए क्या है, तो हाफ प्लस एक्स हो गया। अब लिमिट ले लीजिएगा, तो लिमिट जब लेंगे तो हाफ प्लस एक्स की जगह हाफ, तो लिमिट हो गया 1, लिमिट क्या हो गया इसका, 1 हो गया। हाँ एक मिनट, लिमिट जो है इसका 1 हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे एक्चुअल बराबर। अब राइट देखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों जब इक्वल होगा, तीनों सेम होगा, तभी कंटिन्यूअस होगा। अब जो है आपका RHL एट हाफ लेंगे,
RHL at x is equal to half, तो लिमिट x टेंस टू हाफ प्लस जीरो, हाफ प्लस जीरो जो होगा, तो लिमिट x टेंस टू हाफ और 3/2 प्लस x है, तो यहां पर लिमिट x टेंस टू हाफ है। और अब तो डायरेक्ट लिमिट भी ले सकते हैं, हाँ इसका कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिमिट लीजिए। तो यहाँ 3/2 प्लस x हाफ, ये भी 1 आ गया। तीनों जो है देखिए यहाँ बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक्चुअली तीनों बराबर है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। सिंस लिमिट x टेंस टू हाफ हाफ माइनस जीरो, लिमिट x टेंस टू हाफ प्लस जीरो और f ऑफ हाफ तीनों बराबर है, ये इक्वल टू 1 है, इसलिए है ना, हेंस इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गया, हेंस इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ। तो हमको डिस्कस करना था, इसका मतलब चेक करना था, ठीक है। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो क्या है कि सो दैट बोर्ड पे जितना भी क्वेश्चंस हो रहा है, लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन हो रहा है, सब बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे गारंटी है कि फालतू एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन जितना बोर्ड पे हम करा दिए उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब थोड़ा बहुत आएगा भी तो इतना क्वेश्चन बना लीजिएगा कि वो बन जाएगा, इससे इजी ही आएगा, इससे टफ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है कि सो दैट द फंक्शन f(x) is, so that the function f(x) ये यहां पे डिफाइंड बाय, ये डिफाइंड बाय मतलब वो फंक्शन दिया रहेगा, पीस वाइज रहेगा, डिफाइंड बाय, कंटिन्यूटी में पीस वाइज ही डिफाइंड होता है फंक्शन, ठीक है। तो डिफाइंड बाय क्या होगा, f(x) इक्वल टू, समझना है कंडीशन को, sin x बाई एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो। देखिए जब x ग्रेटर देन जीरो है, तो जब x जब ग्रेटर देन जीरो है तो sin x बाई एक्स प्लस कॉस एक्स है। उसके बाद 2 है जब x इक्वल टू जीरो है। उसके बाद देखिए 4 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय एक्स, एक्स इज लेस देन जीरो है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखिए पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए एक पेज तो समझिए क्वेश्चन ही लिखने में लग जाता है। अब जीरो पर कंटिन्यूअस है शो करना है नहीं, तो सो दैट प्रूव दैट, तो यहां पर x ग्रेटर देन जीरो के लिए यानी राइट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला फंक्शन हो जाएगा,
एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नीचे वाला है। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या है, RHL निकालिए, पहले RHL ही निकाल लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले लेफ्ट निकालिए चाहे राइट निकालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो RHL एट x इक्वल टू 0 क्लियरली डिफाइंड है। जब x इज ग्रेटर देन 0 तो यहाँ 0 10 कराने की जरूरत नहीं है। अगर 0 10 कराएंगे भी तो समय बर्बाद होगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो अब है क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0, ये जरूर लिखेंगे, ये जरूर लिखेंगे, नहीं तो इससे मार्क्स कट जाता है। बच्चा को लगता है हम सब बना के आए हैं, हमको फुल मार्क्स आना चाहिए, बट ये सब नहीं लिखिएगा तो कुछ कट जाता है। ठीक है, तो अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स प्लस कॉस x, ये क्लियरली है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्म है ही, कॉस 0 x टेंस टू 0 तो 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया। अब जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक्चुअल राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल बराबर आया है। अब देखना यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 के बराबर है कि नहीं है। तो नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा, LHL एट x इक्वल टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 fx लिमिट x टेंस टू 0 4 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x, ठीक है, बाई x है। जब भी रूट रहेगा, अलजेब्रिक रहेगा या ट्रिमेट्रिकल रहेगा, कोई भी रहेगा, रूट रहेगा तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो 4 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 4, ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, बाई एक्स हो गया, ये 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो अब जो है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 4x बाई एक्स 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल, x टेंस टू 0, ये 4, ये 1 प्लस 1 2 हो गया। ये देखिए तीनों बराबर हो गया, इसलिए ये कंटिन्यूअस हो गया। तो सिंस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 ऑफ fx लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 ऑफ fx और ये f2 के f0 के बराबर हो गया, हैंस इट इज कंटिन्यूअस एट 0, हैंस इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें और क्वेश्चंस कराए जाएंगे, अभी कंटिन्यूटी का, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी होगा, ठीक है। ओके बाय।